अच्छा, ये सामान याद है ना आपको? मैं कैसे भूल सकती हूँ, खासकर आपको उस ड्रेस में, लुंगी और क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो फिर तुम इस तरह क्यों देख रहे हो? सिद्धांत साहब, कहते हैं कि जब आदमी मन ही मन मुस्कुरा रहा हो बिना कुछ बोले, तो समझ लो कि उसे किसी से प्यार हो गया है। ये बात तो आप भी जानते ही है ना। रतन, हाँ। सुबह से तुम एक ही जगह सुई की तरह क्यों अटक गए हो? इसलिए अटक गया हूँ क्योंकि आपका दिल अटक गया है। ये बताइए, आप किसके बारे में सोच रहे थे? बताइए बताइए। रतन, आखिर तुम मुझे ओहो, आप बताइए। अच्छा, मैं बताऊं? आप कंचन बिटिया के बारे में सोच सोच के हंस रहे थे, है ना? है ना? तुम्हें बार बार कंचन का ही नाम क्यों सोचता है? मैं कंचन के बारे में नहीं सोच रहा था, समझे? तो किसके बारे में सोच रहे थे, आप बताइए मुझे। पूजा जी के बारे में सोच रहा था। कितनी अच्छी इंसान है पूजा जी, और कितनी कम उम्र में बेचारी विधवा हो गई। उनकी तकदीर ने बहुत नाइंसाफी की है उनके साथ। और कितने खुश किस्मत हैं दीवान साहब, जो उन्हें पूजा जैसी बहू मिली। समझदार, खूबसूरत, पढ़ी लिखी, हमेशा सबका ख्याल रखना, हमेशा सबकी इज्जत करना। मगर पता नहीं क्यों बुआ जी हमेशा उनके पीछे पड़ी रहती है, सबके सामने उनकी बेइज्जती करती रहती है। पता है, आज शाम को बुआ जी ने हमेशा की तरह पूजा जी की मेरे सामने बेइज्जती कर दी। मुझे तो बहुत गुस्सा आया। मन किया कि डांट कर करार सा जवाब देकर उनको एकदम चुप करा दूं। मगर किस हैसियत से, किस अधिकार से मैं ऐसा करता? सिर्फ इसलिए कि वो इस घर की बहू है और विधवा है, वो हंस नहीं सकती। उनके हंसने मुस्कुराने पर भी पाबंदी है। हंसती मुस्कुराती पूजा जी कितनी खूबसूरत लगती है, मगर वो बुआ। साहब जी, मुझे पक्का विश्वास है कि जाने अनजाने में आप दीवान साहब की विधवा बहू से प्यार करने लगे, और ये बात बहुत ही परेशानी की वजह बन सकती है। बेचारी कंचन बिटिया सुबह से गायब है, पता नहीं कहां गया। ऐसा कभी करता तो नहीं वो। दीवान साहब, विक्रम, I hate him. I want कंचन. विक्रम कहां गया था तू? देखो दोस्त, अपनी सिस्टर से कहना कि वो जब मेरे को विक्रम कहां गया था तू? शराब पी के क्यों आया? दीवान साहब की प्रॉपर्टी, उनकी दौलत तो नहीं चाहिए मुझे। विक्रम, विक्रम। अरे नमस्ते प्रकाश जी, नमस्ते। नमस्ते दीवान साहब के होने वाले समझी जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं पूछ रहा हूं कहां गया था तू? शराब पी के क्यों आया? आपसे मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जीऊं पीऊं या मरूं, आपको सिर्फ दीवान साहब की दौलत से मतलब है, बस। बेवकूफ, खड़ा हो, खड़ा हो तू, खड़ा खड़ा हो। मैंने गुस्से में दो बातें क्या बोल दी? तू शराब पी के आके अंट-शंट बोल रहा है। मुझे पता है तू बाहर में अकेला जाके शराब नहीं पी सकता। कोई था तेरे साथ? कौन था तेरे साथ? कौन था मेरे साथ? कौन था? दोस्त। कौन दोस्त? मेरा एक दोस्त था। कौन दोस्त? एक दोस्त, एक फ्रेंड, मेरा ब्रदर था। ये कौन दोस्त था इसके साथ? गुड, परफेक्ट। वकील साहब, जी दीवान साहब। जैसा चाहा था बिल्कुल वैसा ही है, परफेक्ट। थैंक यू सर। अरे हाँ, वो जो ट्राइबल बेल्ट में हमारी जमीन है उसका क्या हुआ? सर वो फाइल मुझे आज शाम को ही मिल जाएगी और मैं उसे इमीडिएटली लेकर आ जाऊंगा। ओके। तो मैं इजाजत चाहूंगा। हाँ हाँ, चलिए। थैंक यू सर। नमस्ते जी।
पूजा बेटी, अरे भैया, तुम जो कुछ भी कर रहे हो सोच समझ के कर रहे हो कि नहीं? पूजा भैया आओ। देखो मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत हो रहा है। तुम्हें एक बार। जी पापा। पूजा बेटी, ये प्रॉपर्टी के कागजात हैं, इन्हें अच्छी तरह से पढ़कर इन पर साइन कर देना। लो बेटी, कानूनन मेरी जमीन जायदाद दौलत कारोबार सब कुछ तुम्हारे नाम होने जा रहा है। पूजा, क्या हुआ? What's the matter? Tell me. पापा ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और शायद मैं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी नहीं हूँ। नहीं पापा, आई कांट टेक ऑन सच अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर आप मुझ पर ज्यादा जोर डालेंगे ना तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। पूजा बेटी, पूजा। मुझसे कितना प्यार करते हैं ये लोग, मेरी कितनी फिक्र है दीवान साहब को। मेरी खुशी के लिए वो क्या कुछ नहीं कर रहे। मुझ पर कितना विश्वास है इन लोगों का और मैं इनके साथ कितना बड़ा धोखा। पहले मुझे तिजोरी की चाबियां सौंपती और अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी। मैं उन्हें अब और ज्यादा देर तक इस धोखे में नहीं रख सकती। ये झूठी नकली जिंदगी में और नहीं जी सकती। मेरी समझ में नहीं आता पूजा कि आखिर क्या सही है, मुझे क्या करना चाहिए। मैं दिन पर दिन उलझती जा रही हूँ। मैं जितना ज्यादा झूठ बोलती हूँ मेरी मुश्किल उतनी बढ़ती जाती है। ओह गॉड, प्लीज हेल्प मी। पूजा, मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। सच सच बताओ बेटी, क्या बात है? पूजा, मेरी तरफ देखो और बोलो, क्या बात है? पापा, मुझे खुशी होगी अगर आप प्रॉपर्टी मेरे नाम करने के बजाय मुन्ना के नाम कर दें। आखिर वही आपका असली वारिस है, वही इस खानदान का खून है। मैं तो पापा, मेरा इस प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं है। प्लीज मुझे ये जिम्मेदारी मत सौंपिए। तुम्हारे बारे में मेरी राय गलत नहीं थी। तुम कितनी नेक हो इसका अंदाजा मुझे शुरू से था। हाँ बेटी, मैं मानता हूं कि मुन्ना मेरा वारिस है, लेकिन तुम्हारा भी हक है। ऐसा मत बोलो तुम। पापा प्लीज, आप प्रॉपर्टी मुन्ना के नाम कर दीजिए और उसके जवान होने तक आप ही केयरटेकर बने रहिए। ये सब बिजनेस और जायदाद संभालना मेरे बस की बात नहीं है। मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी सलाह पर अमल करने के बारे में सोचूंगा। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। एक अजनबी के साथ तू रात भर दारू पीता रहा और उसका नाम तक नहीं जानता, बेवकूफ। डैडा, बियर के पैसे उसने दिए थे। और आप ज्यादा मत चिल्लाओ, मेरा सर वैसे ही बहुत भारी हो गया। मेरा जी करता है तेरा और मेरा दोनों का सर फोड़ दूं। आपकी वजह से टेंशन हुई थी इसलिए मैंने पी ली। आइंदा कभी नहीं पीऊंगा। अबे अक्लमंद, सोचने की बात यह है कि उसने फोकट में तुम्हें दारू क्यों पिलाई। आज के जमाने में कोई भी बिना स्वार्थ के अपने रिश्तेदार को कटिंग चाय तक नहीं पिलाता, और उसने बियर पिलाई तुम्हें।
डैडा सब आपकी तरह नहीं होते हैं। अच्छा एक काम कर, मुझे सच सच सोच के बता कि उसने तुमसे क्या पूछा और तुमने उसे क्या बताया। सच बताना। अगर सच बोला तो बहुत जूते पड़ेंगे, क्योंकि मैंने बियर पी के उसे बहुत कुछ बता दिया है। बताता है या उल्टा लटकाऊं? अरे मैंने कुछ बताया नहीं तो क्या बताऊं? वो मुझसे दोस्ती करना चाहता था। वो दोस्ती करना चाहता था तुमसे? कौन है तू? कौन है? नहीं, कौन है तू? फोन है। फोन है? फोन है। अच्छा अच्छा, फोन है। हेलो। हाँ प्रकाश। कौन? बुआ जी? हाँ हाँ मैं बोल रही हूँ। एक खुशखबरी है। खुशखबरी है तो जल्दी बताइए ना। पूजा ने अपने नाम जायदाद लिखवाने से बिल्कुल इनकार कर दिया। बुआ जी मुबारक हो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ लेकिन अभी के लिए तो अच्छा ही हुआ है। ये लड़की बहुत शातिर है। मुझे तसल्ली तो उस दिन होगी जिस दिन भैया के दिमाग से इसके नाम जायदाद लिखवाने का भूत बिल्कुल निकल जाएगा। बुआ जी भगवान ने चाहा तो ऐसा ही होगा। फिलहाल तो ये संकट टला। नमस्ते। नमस्ते। तुमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन भगवान ने मेरी सुन ली। क्यों, क्या हुआ? दीवान साहब ने सारी जायदाद आपके नाम लिख दी। कांग्रेचुलेशंस दीवान साहब, अब ट्राइबल बेल्ट की जमीन कानूनन आपकी हो गई है। थैंक यू वकील साहब। अब आपके रिजॉर्ट प्रोजेक्ट में कोई रुकावट नहीं आ सकती। राइट। तो मैं इजाजत चाहूंगा। हाँ, यस ऑफ कोर्स। थैंक यू। सिद्धांत। जी सर। आखिरकार कबीले वालों ने कागजात पे दस्तखत करके जमीन कानूनी तौर पे हमें सौंप दी है। हमारी बहुत बड़ी समस्या का समाधान हुआ है। ये सब पूजा जी की बदौलत हुआ है सर। यस पूजा, थैंक्स। प्लीज पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे ऐसी बात क्यों नहीं है? हमारा इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। यू नो व्हाट, लेट्स सेलिब्रेट, लेट्स हैव अ पार्टी। हैं? क्यों सिद्धार्थ? यू एब्सोल्युटली राइट सर। पूजा जी की सक्सेस हमें सेलिब्रेट करनी चाहिए। मैं पार्टी की तैयारी शुरू करता हूँ। By the way, we need young professionals like you to join the company anytime. Excuse me. बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। हाँ। हेलो जी, ये मेरी बहू पूजा। नमस्ते। बुआ जी ये लीजिए ना, लीजिए ना। Hey, hi Munna. How are you? Hey, enjoying the party, huh? All dressed. Bye. Bye. तो ऐसा है मेरी बहू पूजा। नमस्कार। अब Oh, hello, Sudhans. Welcome, welcome. Hello sir. You're looking very handsome. Thank you sir. भाई पार्टी बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइज की है तुमने। Thank you sir. Really, very nice. हाँ, yeah. Up. Excuse us. हाय। Hi. आइए ना,
मैं आपको अपने दोस्तों से मिलाती हूँ। आइए ना, अरे आइए ना, आइए ना, आइए, अपने दोस्तों से मिलाती हूँ। ये सिद्धांत है, ये नेहा, ये उर्वशी। देख रहा है, वो सिद्धांत को अपनी सहेलियों से मिला रही है। हाँ, वो तो मैं भी देख रहा हूँ। तू देखता रह जाएगा और वो राजकुमारी को लेके उड़ जाएगा। राजकुमारी, उत्तरी। ये राजकुमारी कौन है? आपने मुझे मिलवाया क्यों नहीं डेट हाउस से? बेवकूफ, मैं कंचन की बात कर रहा हूँ। कंचन की? वो तो वहाँ है, आपको मिलना है उससे। अरे कंचन, मैं जानता हूँ वो वहाँ है, और ये भी जानता हूँ कि सिद्धांत को अपनी सहेलियों से मिलवा रही है, और ये भी जानता हूँ कि तुम्हें नहीं मिला रही है, और ये भी जानता हूँ बेवकूफ कि इस सब का मतलब क्या है। क्या है? अरे मतलब तो मैं भी जानता हूँ। वो मुझे अपनी सहेलियों से इसलिए नहीं मिलवा रही है क्योंकि मैं पहले ही मिल चुका हूँ। समझा? मैं तो समझ गया। हे भगवान, इसको कौन समझाएगा? ये दवे साहब, इनके साथ हम काम करते हैं, और ये और ये मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, may I have your attention, please? दोस्तों, सबसे पहले तो आज की शाम यहां आकर हमारे साथ बिताने के लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हमने ये पार्टी इस खुशी में रखी है क्योंकि मेरी बहू पूजा की कोशिशों की वजह से हमारा एक बहुत बड़ा पेंडिंग प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। इट्स माई ड्रीम प्रोजेक्ट, और मेरा यह सपना पूजा की वजह से पूरा हुआ है। I want to thank her. Really, thank you, Pooja. दोस्तों, पूजा जैसी बहू को पाकर मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं। दोस्तों, एक बात और, मैं अपनी तमाम जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, कारोबार, सब कुछ पूजा के नाम करने का फैसला किया था, लेकिन इस नेक बच्ची ने सब कुछ लेने से इनकार कर दिया। मैं पूजा की भावनाओं की कदर करता हूं, इसीलिए इसी के मशवरे पे मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी पूजा और मेरे मरूम बेटे करण के बच्चे के नाम करने का फैसला किया है। क्योंकि पूजा का कहना है कि मेरी तमाम जायदाद का असली वारिस मुन्ना है, और पूजा सही कहती। हाँ, मगर एक प्रॉब्लम है, मुन्ना अभी छोटा है, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि जब तक मुन्ना 18 साल का नहीं हो जाता तब तक सारी प्रॉपर्टी की केयरटेकर पूजा रहेगी।